नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे और सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की। दरअसल मोदी सरकार ने बढ़ती महंगाई को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला क्या है बता रहे हैं आपको लगातार हम। दरअसल पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाई है मोदी सरकार ने और अब आपको पेट्रोल डीजल सस्ता मिलेगा। लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि सरकार पेट्रोल डीजल को लेकर कदम क्यों नहीं उठा रही है, लेकिन मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लगातार तेल की बढ़ती कीमतों से लोगों पर पड़ रहे असर को देखते हुए मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने शनिवार को पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में 8 रुपए और 6 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती करने की घोषणा की है। उत्पाद शुल्क में कटौती करके सरकार ने लोगों को राहत दी है। टैक्स में की गई इस कटौती से पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए और डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर कम हो गई है। साथ ही सरकार ने एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी देने की भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 1 साल में 12 गैस सिलेंडर पर यह सब्सिडी दी जाएगी। और लगातार लोगों से भी हम बात कर रहे हैं, लोगों के भी रिएक्शन आ रहे हैं कि एक बहुत बड़ी राहत है। करीब करीब पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती लोगों के लिए बड़ी राहत के तौर पर सामने आ रही है। और हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, बताने के लिए कि क्या रिएक्शन लोगों के आ रहे हैं पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी के ऐलान के बाद। अमित सिंह वाराणसी से हमारे साथ हैं, दिल्ली से विशाल, लखनऊ से विवेक हमारे साथ हैं, जबकि नोएडा से अखिलेश राय, भोपाल से सत्य विजय, जम्मू से गुरसिमरन हमारे साथ हैं और वैभव भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गुरसिमरन का। गुरसिमरन, जम्मू कश्मीर में लोगों का क्या कहना है, यह जो राहत मिली है इस पर क्या रिएक्शन आ रहे हैं लोगों के? देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में जो पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बड़ी कटौती देखने को मिली है। डीजल जहां पे 7 रुपए के करीब जो है सस्ता हुआ है, वहीं पेट्रोल जो है वो 9 रुपए सस्ता हुआ है। मैं सरजीवन से कहूँगा कि वो यहाँ पर आए, कुछ लोगों से हम बात करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार उन्हें कितनी राहत जो है मिली है। सर, ये पेट्रोल डीजल के जो दाम 7 रुपये और 9 रुपये सस्ते हुए हैं, कितनी राहत मिली है? बहुत ज़्यादा राहत मिली है। किस तरह से बजट गड़बड़ा गया था? बजट तो ठीक था सर, लेकिन फिर भी अब बहुत राहत मिली है। बहुत राहत जो है वो यहाँ पर मिली है। ये कमर्शियल ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, मुझे ये बताइए कितनी राहत मिली है पेट्रोल डीजल की? बहुत खुश हूँ यार, तेल मिला। डेली का मैं 1000 रुपये में डलाता था सर। अब लगता है फ़र्क लगेगा? हाँ, अच्छी बात है। फ़र्क जो है वो लगेगा। कुछ और लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितनी राहत मानते हैं ये जो पेट्रोल डीजल के दाम कम? बेसिकली राहत तो नेचुरली होती है, कुछ न तो कुछ अगर पैसा थोड़ा बहुत भी कम करता है, एट लार्ज अगर देखा जाए ये बड़ा राहत होती है। बट द ओवरऑल ये है कि वी नीड टू डू मोर। और राहत चाहिए, और राहत मतलब हम नहीं चाहते कि फ्री हो जाए। जो जेन्युइनिटी है, रीजनेबल है, वो होना चाहिए। जेन्युइनिटी है, रीजनेबल है, वो होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में पहुँचे और कहीं ना कहीं फ़र्क जो है वो आम लोगों पे भी पड़ता है। सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उन लोगों पे जो डेली इसको यूज़ करते हैं। मैं सरजीवन से कहूँगा यहाँ पर आए, कुछ और लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार महिलाएँ जो हैं उनको कहीं ना कहीं डबल बोनस जो है वो मिला है, उन पर कितना फ़र्क पड़ता है। मैडम जी, पेट्रोल डीजल के दाम भी कम हुए, घर की गैस के दाम भी कम हुए, तो लगता है कि कुछ रिलीफ मिलेगा महंगाई से? सर, ये थोड़े टाइम के लिए ही मिलेगा, लेकिन रिलीफ है, मानते हैं? हाँ सर, परमानेंट मिलना चाहिए। हाँ सर, परमानेंट के लिए हर बंदा चाहेगा। मैडम कह रही हैं कि परमानेंट जो है ये रिलीफ। ठीक है, वापस लौटेंगे गुरसिमरन आपके पास। वाराणसी से वैभव और अमित भी हमारे साथ जुड़े हैं। लखनऊ, भोपाल, दिल्ली, नोएडा सभी जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं। विवेक राय, क्या तस्वीर निकल कर सामने आ रही है? विवेक, लखनऊ राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी के लोगों का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जो आज के रेट्स हैं, सबसे पहले तो आपको वो रेट्स बता देते हैं। ये सामने की जो तस्वीरें हैं, यहाँ पर आपको जो डीजल के रेट्स हैं वो दिखेंगे। तकरीबन 89 रुपये जो डीजल का रेट है वो यहाँ पर हो चुका है। और हम लोगों से बात करेंगे सीधे। आंटी, आज जो रेट है वो तकरीबन 7 रुपये डीजल के रेट्स कम हो गए हैं, पेट्रोल के रेट 9 रुपये कम हो गए हैं। कैसे देखते हैं, कितना? हाँ बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ गए थे और गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप है कि इतनी सब्सिडी दी गई है। आम आदमी को काफ़ी राहत मिलेगी और मुझे लगता है कि महंगाई भी थोड़ी इससे कम होगी। अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे, लाभ मिलेगा? बिल्कुल भाई, डेली बेसिस पे जो चीज़ यूज़ हो रही है, अगर उसके पैसे कम हो रहे हैं तो वो तो डायरेक्ट प्रॉफिट है इंस्टेड ऑफ इनडायरेक्ट प्रॉफिट।
जो डायरेक्ट रेट्स कम हुए हैं उससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और दूसरी चीज़ की जो यहाँ के जो पेट्रोल के रेट्स हैं उसको भी मैं आपको दिखा दूं कि 96 रुपये 53 पैसे जो आज का रेट है वो हो गया है। जो लोग यहाँ पर आए उनसे बात करेंगे। भाई साहब, पेट्रोल के दाम तकरीबन 9.5 रुपये कम हो गए हैं, राहत मिलेगी? बहुत राहत मिलेगी। उम्मीद थी कितना अचानक से? बढ़ रही है, सैलरी किसी की बढ़ नहीं रही है, सब बहुत परेशान है। देखिए बिल्कुल राहत मिल रही है। आप भी भाई साहब आए हैं, तकरीबन 9.5 रुपये रेट कम हो गया है, राहत मिलेगी, जेब पर असर पड़ेगा? हाँ, राहत तो मिलेगी, कुछ तो राहत मिलेगी भैया। बिल्कुल कुछ तो लोगों को राहत मिलेगी ही। कुछ और लोग भी हैं, उनसे उनके पास भी चलते हैं और उनसे बात करेंगे और समझेंगे। भाई साहब, जिस तरीके से तकरीबन 9.5 रुपये पेट्रोल के रेट कम हुए हैं, 67 पैसे। 8 रुपये 67। हाँ, राहत मिलेगी कुछ? बिल्कुल राहत तो मिलेगी, राहत तो बहुत ही मिल जाएगी आप लोगों को। 105 और कहाँ 96 रुपये। बाकी डीजल के भी रेट्स कम हुए हैं, जो गैस है उसके भी रेट कम करने। गैस खाली उज्ज्वला पे कम किया और किसी पे तो नहीं कम किया है, नॉर्मल आदमी तो नहीं। बिल्कुल, तो देखिए जो लोग हैं, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो रेट्स हैं वो कम हुए हैं और इससे कहीं ना कहीं उनको लाभ तो ज़रूर मिलेगा। इसके साथ ही साथ रेट्स का भी हमने जिक्र किया कि रेट्स जो हैं तकरीबन जो लखनऊ के रेट की बात करें तो इसमें जो पेट्रोल के रेट हैं तकरीबन 96 रुपये 53 पैसे इस वक्त जो पेट्रोल है वो मिल रहा है। तो वहीं पर डीजल के जो रेट्स हैं वो 89 रुपये 57 पैसे के करीब में इस वक्त लखनऊ के जो डीजल के रेट्स हैं। और लोग कहीं ना कहीं इस बात से ज़रूर खुश हैं कि जो उनकी जेब पर जो भार कहीं ना कहीं पड़ रहा था, जो उनकी जेब पर जो भार कहीं ना कहीं पड़ रहा था, उसका कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा मिलेगा। जाए तो मध्य प्रदेश और राजस्थान ऐसे राज्य हैं। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा बेट लगता था और भोपाल में अब राहत की सांस लोगों ने ली है, क्योंकि जो पेट्रोल कल तक 118.12 पैसे हुआ करता था वो 108 है और डीजल 101 रुपये जो हुआ करता था वो 93 है। तो चूँकि प्रदेश सरकार ने अभी एक्साइज ड्यूटी यहाँ पर जो बेट है वो कम नहीं किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया उससे लोगों में राहत है। वैसे ये बताइए, 9-9.5 रुपये पेट्रोल के दाम कम हुए हैं और डीजल के 7 रुपये, क्या फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा है ये सारे प्रदेशवासियों के लिए जो गवर्नमेंट ने 9 रुपये पेट्रोल सस्ता किया है। ये हम लोग मजदूर वर्ग के लिए बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को पर डे 100 रुपये 150 रुपये का पेट्रोल लगता है और अभी पहले हम लोग को 100 रुपये में आना जाना हो जाता था घर पे, अब हम लोग को 150-200 का पेट्रोल लगता था। अब ये मतलब भारत सरकार के लिए बहुत सारा हमारी तरफ से धन्यवाद है कि अब हम 100 रुपये के पेट्रोल में वापस अपने घर आ सकेंगे, 50 रुपये की हमें बचत होगी। बहुत धन्यवाद लोग दे रहे हैं। भाई साहब, आप लोगों की गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, अधिकांश लोग रिएक्ट कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे कि चलो थोड़ी तो राहत मिली। क्या लोगों का रिएक्शन निकल कर आ रहा है और कितना दाम कम हुआ है? सर अभी फ़िलहाल डीजल और पेट्रोल में 10 रुपये की पेट्रोल में और 7-8 रुपये की डीजल में हुई है। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई एडवाइजरी आई है बेट में कमी करी है? नहीं सर, उनका तो कोई अभी आदेश नहीं आया अपन को। खाली मशीन में ऑटोमेटिक चेंज होता है, ऑटोमेशन से चलती है मशीन अपनी, ऑटोमेशन तो से। देखिए, ऑटोमेटिक जो चेंज हुए हैं वो यहाँ बताए जा रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी का जो है वो घटाई है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी बेट कम नहीं किया है, इसलिए जो राहत है वो थोड़ी है। लेकिन अगर राज्य सरकार फैसला लेती है, बेट कम करती है, तो मध्य प्रदेश की जनता को और ज़्यादा राहत मिलेगी। और चलिए, हमने ग्राहकों से बहुत बात कर ली, थोड़ा एम्प्लॉय से बात करते हैं और समझते हैं कि जब पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ तो किस तरह की तब्दीलियां आई। सर ये बताइए, पहले जब पेट्रोल महंगा था तब कितना लोग खरीदते थे, कितना आवक था, अब पेट्रोल सस्ता हो गया है 9.5 रुपये, क्या ग्राहकों की तादाद बढ़ी है? अब देखिए, आज मालूम होता है, पहले तो ठीक है था, बढ़ा ही था, कोई दिक्कत तो। लोग पहले कितने का पेट्रोल भराते थे? जितना लेते थे वही लेते थे, जो भरा। 9.5 रुपये सस्ता हो गया तो हाँ, अब देखिए बढ़ाएंगे और ज़्यादा बढ़ेंगे। ये बताइए भैया, पहले पेट्रोल इतना महंगा था तो लोग उसके हिसाब से भराते थे, लेकिन अब पेट्रोल सस्ता हो गया है 9.5 रुपये, तो अब क्या आवक बढ़ेगी? क्या लोग आएंगे अब ज़्यादा? हाँ बढ़ेगी। सुबह से कैसा फ्लो रहा है? ठीक है, सुबह से लोग बढ़ रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भैया ये बताइए, पहले पेट्रोल जब महंगा था भाई तो लोग अपने काम के हिसाब से थोड़ा थोड़ा भराते थे, लेकिन अब 9.5 रुपये सीधे सरकार ने कम कर दिया है, तो क्या अब आवक बढ़ रही है? सुबह से ग्राहकों की संख्या में कोई तब्दीली आई है? थोड़ा बहुत है बस, अभी थोड़ा बहुत, क्योंकि आज से ही लागू हुआ है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि अब पेट्रोल
सस्ता हो गया, डीजल सस्ता हो गया है, तो क्या ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी आपको लगता है? बढ़ेगी अब। सुबह से फ्लो कैसा है? ठीक है अभी तो चल रहा, सही चल रहा है, अभी तो गाड़ी आ रही है। गाड़ी आ रही है? हाँ। पहले लोग कितने का पेट्रोल अमूमन भरवाते थे, बाइक वाले, कार वाले? सब तो वही जितना था उतनी अमाउंट है। माल थोड़ा कम आता था 150 का, मगर सब पूरे लेते थे तेल। अच्छा, अब 9.5 एक बहुत बड़ा अंतर है। बढ़ती बढ़ जाएगी तेल, मतलब अब बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा। हाँ, तेल बढ़ जाएगा। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ पे और भी एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, 9.5 सस्ता हो गया है पेट्रोल, अब क्या आवक बढ़ेगी? लोगों का आवाजाही बढ़ रही है? बहुत बिक्रियाँ बढ़ रही है भैया, आज सुबह से। पहले कितना, सुबह कितनी बिक्री होती थी पहले? सोच लीजिए सुबह कम से कम ज़्यादातर गाड़ी 200-250 आते थे, अभी कम से कम 500 मैक्सिमम आ रही है। तो आप सुन रहे हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं कि पहले 200-250 गाड़ियाँ आती थी, अब गाड़ियों की तादाद जस्ट डबल हो गई है, 500 गाड़ियाँ अब आ रही हैं। और जो एम्प्लॉय वो ये कह रहे हैं कि अब शायद फ्लो बढ़ेगा, ग्राहक और पेट्रोल लेने की कोशिश करेंगे। चलिए वैभव का रुख करते हैं। वैभव, आपके पास क्या हालचाल है? लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं पेट्रोल की कीमतें कम होने के बाद? अमित, बिल्कुल, हमने तमाम लोगों से आज सुबह से बात की है पेट्रोल डीजल के घटे हुए दामों को लेकर। राहत तय है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों से जनता परेशान थी, और अब जब पेट्रोल के दामों में तकरीबन 9.5 रुपए और डीजल के दामों में 7 रुपए की गिरावट हुई है, तो आम लोगों के बीच प्रतिक्रियाएं ये तय है कि किस तरह के सामने आएंगे। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पेट्रोल के दामों में गिरावट हुई है, डीजल के दामों में गिरावट हुई है, राहत महसूस हो रही है आपको? बहुत। हम लोग का तो काम ही है, दिन भर हम लोग कार ड्राइव करते हैं, तो पेट्रोल कार का दाम अगर घटा है तो मंथ में हम लोगों का बजट में बहुत प्रभाव पड़ेगा। एंड दिस इज़ वेरी गुड डिसीजन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। कुछ लोग और भी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। पेट्रोल के दामों में 9.5 रुपए की गिरावट हुई है, राहत महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा राहत महसूस कर रहे हैं हम। पहले बहुत ज़्यादा महंगा पेट्रोल था और अब 9.5 रुपए सीधा गिरावट, इसलिए तो राहत महसूस कर रहे हैं हम। चलिए, कुछ लोग और भी हमारे साथ अमित मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे और ये जानेंगे। सर, पेट्रोल के दामों में गिरावट हुई है 9.5 रुपए की, कितनी राहत आप लोगों को महसूस? बहुत राहत हुई है, इससे जो है महंगाई पर नियंत्रण होगा और काफ़ी राहत महसूस की जा रही है। आज हम लोग पेट्रोल लेने आए हैं, बड़ा प्रसन्न है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मैम, पेट्रोल के दामों में गिरावट हुई है 9.5 रुपए की और डीजल में 7 रुपए की, राहत महसूस कर रहे हैं आप? क्योंकि सिलेंडर भी 200 रुपए कम हुआ है। जी, हम बेनिफिट है हम लोगों के लिए। तो देखिए अमित, साफ तौर पर इन लोगों का कहना है बेनिफिट है। कुछ लोग और भी हमारे साथ, उनसे भी हम समझेंगे। पेट्रोल के दामों में गिरावट हुई है, 9.5 रुपए सीधा सस्ता पेट्रोल हुआ है, राहत कितनी आप लोगों को होगी? सर, राहत तो है, जहां हम लोग 104 रुपए 105 रुपए पे जा रहे थे, वहां हमें सीधा 9 रुपए की राहत मिली है। तो नॉर्मली जनता को तो इस चीज़ की खुशी होगी, क्योंकि लिए कारण ये है सर कि नॉर्मल हमारे यहाँ जितने भी बाइक्स पे ट्रैवल करते हो सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कोई ज़्यादा अमीर फैमिलियों से नहीं है। तो जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको राहत हुई है। जैसे हमारे फादर साहब हैं, हमें उन्हें रोज़ छोड़ना पड़ता है कैंटोनमेंट से सिगरा पे, उनका ऑफिस है वहाँ। तो अब जहाँ मेरा रोज़ का मतलब मान के चलिए कि 70-80 रुपये का पेट्रोल लग रहा था, वहाँ मेरा 60-50 रुपये में काम हो जा रहा है। तो राहत की बात तो है सर। बिल्कुल, तो मिडिल क्लास आदमियों को राहत है सीधे तौर पर, जैसा कि कहना था। भाई साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा, पेट्रोल के दामों में गिरावट हुई है, डीजल के दामों में गिरावट हुई है, क्या असर आप लोगों की जिंदगी में अब पड़ेगा? इस बहुत अच्छी बात है, पेट्रोल गिरावट गिरी तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, यही कुछ है और क्या। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं, कुछ युवा साथी हैं। पेट्रोल के दामों में 9.5 रुपए की गिरावट हुई, कितनी राहत आम लोगों को होगी? राहत बहुत है, और बढ़ रहा है तो भी राहत है, नहीं बढ़ रहा है तो भी राहत है। जितने में पेट्रोल है हमें तो क्या डलवा कर घूमना ही है ना, यहाँ से संकट मोचन जाना है, संकट मोचन से विद्यापीठ कॉलेज में जाना है पढ़ने, और क्या। तो प्रतिक्रियाएं आपने सुना इन लोगों की, पेट्रोल और डीजल के जो दाम घटे हैं उसके बाद इन लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है, और सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा, सीधा फायदा आम जनता को होगा। नोएडा चलते हैं अपने सहयोगी अखिलेश के पास और जानते हैं नोएडा में लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या कुछ है। अखिलेश, ओवर टू यू। देखिए, नोएडा में हम जिस पेट्रोल पंप पे खड़े हैं उसके पहले हम आपको रेट दिखाते हैं। पेट्रोल की कीमत जो है वो आपको दिखिए कि 96.79 और डीजल 89.96, ये रेट है आजकल। पेट्रोल 100 से ऊपर था, अब 100 शतक से नीचे आ गया। आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे भी 8 साल से सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन का रेट बढ़ा, जिसको कि डाउन करने के लिए पेट्रोल डीजल की कीमत घटाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि महंगाई दर बेतहाशा बढ़ती जा रही थी। हम बात करते हैं, देखिए राहत महसूस हुई आज? बहुत राहत है, पहले से तो ज़्यादा। कल तो 105 था, आज 96 है, तो राहत तो महसूस हो गई। तो ज़्यादा भरवा लिया आज? ज़्यादा कहाँ भरवाया, जितनी सैलरी होगी उतनी ही पॉकेट, सैलरी तो नहीं बढ़ी ना बाकी। देखिए, राहत है,
ये बाइक से चलने वाले लोग हैं, कह सकते हैं निम्न मध्यम वर्गीय। सबसे ज़्यादा मार इन्हीं के ऊपर पड़ती है और जो रोज़ इसी से कमाना खाना अपने ऑफिस जाना होता है। कुछ राहत मिली है भाई? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल ही नहीं राहत है। क्यों, अभी और चाहिए क्या? 10 रुपये तो सस्ता मिला। सस्ता क्या है, सब ऐसे ही है। एक बार महंगा कर देते हैं, फिर वही काम है। एक बार कल कितने रेट में भरवाया था? कल तो नहीं, मैं पीछे 4-5 दिन से नहीं आ रहा था पेट्रोल। तो 105 से 100 से नीचे तो आ गया पेट्रोल। अच्छा, चलो कुछ राहत मिला है। राहत मिला। देखिए, अपनी अपनी राय है लोगों की, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि नोएडा का ये पेट्रोल पंप है। अक्सर आज रविवार का दिन है और सहयोगी अखिलेश राय लगातार नोएडा से बता रहे हैं कि नोएडा में क्या कीमतें हैं जो और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। मैं आपको दिल्ली की जो हालत है वो मैं दिखाना चाहता हूं और दिल्ली में लोग क्या मतलब क्या सोच रहे हैं पेट्रोल। सबसे पहले मैं आपको कीमतें बता देता हूं। जो पेट्रोल 105 रुपए प्रति लीटर के पार था, वो आज देखिए कि 96 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर हो गया है। लोगों में कहीं ना कहीं साफ एक राहत जरूर मिली है। बताइए सर, पेट्रोल के कीमतों में 9.5 रुपए की गिरावट हुई है, कैसे देखते हैं इसको? कितना असर पड़ेगा? कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी कोई खास नहीं फर्क पड़ेगा। आइए कुछ और लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आपका क्या पेट्रोल खत्म हो गया है क्या? हाँ भैया। अच्छा, ये बताइए, पेट्रोल की कीमतों में जो 105 रुपए प्रति लीटर था, अब 96 रुपए प्रति लीटर हो गया, कैसे देखते हैं इसको? भाई क्या ही बोल रहे हैं, बस। कुछ और लोग हैं, सही है कह रहे हैं ये। साहब बताइए भाई साहब, पेट्रोल की कीमतों में गिरावट हुई है 9.5 रुपए प्रति लीटर। 105 का पेट्रोल 96 रुपए हो गया, कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छी बात है। मतलब कितना असर पड़ेगा? काफी असर पड़ेगा वैसे तो। साथ ही साथ डीजल के प्राइस में भी 7 रुपए प्रति लीटर की गिरावट हुई है। हाँ, ये अच्छी बात है वैसे काफी। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए भाई साहब कि पेट्रोल जो भरवाते थे पहले 105 रुपए प्रति लीटर था, अब 96 हो गया, कैसे देखते हैं इसको? सही है, सही है। कितना असर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। तो देख सकते हैं किस तरीके से। आइए इनसे बात करते हैं। आप बताइए भाई साहब, कैब चलाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। पेट्रोल की कीमतों में गिरावट हुई है 9.5 रुपए प्रति। हाँ, 9-9.5 रुपए हुई है। और डीजल में 7 रुपए। हाँ, बिल्कुल हुई है। कितना असर पड़ेगा ये? असर कितना बताएं, सीएनजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हम कैब चला रहे हैं, 2 रुपए हर तीसरे चौथे दिन रेट बढ़ जाते हैं सीएनजी के रेट। चलिए, देख रहे हैं साफ तौर पर यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं। ये बताइए भाई साहब कि पेट्रोल की कीमतों में गिरावट हुई है, 9.5 रुपए प्रति लीटर गिरावट हुई है, कैसे देखते हैं? कितना असर पड़ेगा? पता नहीं सर इसके बारे में। इनसे बात करते हैं। आप बताइए कि पेट्रोल का जो कीमत है उस पर 9.5 रुपए का गिरावट हुआ है। अब पेट्रोल जो 105 का था 96 का हो गया है, कैसे देखते हैं इसको? ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। कितना असर पड़ेगा? काफी असर पड़ेगा। कम से कम 10 रुपया कम हुआ तो कम से कम बहुत फर्क पड़ेगा। चलिए, देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली की जो जनता है वो साफ तौर पर उनको कहीं ना कहीं राहत मिली है। अब हम चलते हैं अमित सिंह, हमारे सहयोगी जो वाराणसी से लाइव है और वाराणसी से तस्वीरें दिखाएंगे, बताएंगे वाराणसी में क्या। ओवर टू यू अमित। देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय इलाका है, लोग बहुत खुश हैं और बड़ी बात ये भी है कि केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का काम कर दिया है। अब जो गेंद है वो गई है राज्य सरकार के पाले में, जहां पर वैट वैल्यू एडेड टैक्स कम अगर होता है तो जनता को और राहत मिलेगी। सर ये बताइए, हेलमेट निकाल दीजिए, आपसे थोड़ा समझना चाह रहे हैं। सरकार ने 9.5 रुपए पेट्रोल कम कर दिया, डीजल 7 रुपए सस्ता कर दिया, राहत की बात है आम आदमी के लिए? ठीक है, राहत तो है, लेकिन बहुत देर में ये कदम उठाया गया है। लेकिन आपको लगता है और पहले ये कदम उठाना चाहिए था? लेकिन आप जानते हैं 1 लाख करोड़ का सालाना बोझ बढ़ेगा सरकारी जो खजाना है। अच्छा, केंद्र सरकार ने कर दिया है, राज्य सरकार को अब करना चाहिए। राज्य सरकार कम कर दे तो और सस्ता हो जाए। ये एक्चुअली इसका डिसीजन एक केंद्र सरकार के थ्रू लेना चाहिए। हाँ, राज्य सरकार तो करती है अपने। राज्य सरकार ने नहीं किया सर, केंद्र सरकार ने किया। राज्य सरकार तो बढ़ा के वैट ले रही है। यस यस। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, सरकार ने 9.5 रुपए सस्ता कर दिया, पेट्रोल डीजल 7 रुपए सस्ता हो गया है, आम आदमी के लिए थोड़ी राहत है? थोड़ी राहत है? हाँ, ये थोड़ी राहत तो है जरूर। हाँ। लेकिन जो भी वाराणसी के व्यापार मंडल के लोग और बहुत व्यापारी लोग चाह रहे हैं कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए। अगर ये जीएसटी के दायरे में लाते हैं तो राजस्व की तो मुझे जानकारी नहीं है कि सरकार को क्या होगा, नुकसान होगा या फायदा होगा, लेकिन जनता को राहत मिलेगी। आप हर चीज़ में जीएसटी लगा रहे हैं, हर चीज़ लगा रहे हैं, पेट्रोल और डीजल को भी दायरे में लाना चाहिए। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में सरकार से निवेदन किया है और अपनी मांगे रखी हैं कई सालों से।
कि और कीमतें कम होनी चाहिए, जीएसटी के दायरे में आना चाहिए। ठीक है सर, चलिए विवेक का रुख करते हैं मेरे सहयोगी लखनऊ में है, जरा वहां का हालत हाजरा ले लेते हैं, वहां के लोगों का क्या रिएक्शन है पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने के बाद। देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी आपको लखनऊ के हालचाल दिखाए थे, फिर से एक बार फिर से लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और लोगों से समझेंगे कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो कम हुई हैं उससे लोगों को कितना लाभ हो रहा है। भाई साहब आए हैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने। भाई साहब, जो कीमतें हैं वो कम हुई हैं, लग रहा है लाभ हुआ है? जी 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 देखिए, ये फ़ोन पर है फिलहाल, लेकिन फिलहाल ये बात ये कह रहे हैं कि लाभ हुआ है। और यहाँ के जो पेट्रोल पंप के लोग हैं, देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये समझा दूँ कि आज चूँकि संडे है और लखनऊ में लोग संडे को अमूमन काफ़ी आराम से उठते हैं, इसलिए सुबह आपको जो भीड़ है पेट्रोल पंप्स पर वो नहीं दिख पा रही है। लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ एक दो जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ जो लोग पेट्रोल भरने वाले उनसे भी हम बात करेंगे। भाई साहब, आज जिस तरीके से जो पेट्रोल के दाम है वो कम हुए हैं, लगता है कुछ जेब पर राहत मिलेगी? बिल्कुल मिलना चाहिए भैया, सबको मिलना। तकरीबन 9.5 रुपये रेट कम हुआ है पेट्रोल। बिल्कुल होना चाहिए भैया, बिल्कुल मिलेगी। देखिए, बिल्कुल राहत मिलेगी। भाई साहब से बात करूंगा। भाई साहब, जिस तरीके से हमारे सहयोगी विवेक लगातार जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को राहत मिली है। पेट्रोल और डीजल के जो दाम कम हुए हैं, इससे देश की जनता को काफी राहत मिली है। देश के अलग अलग हिस्सों से हम आपको लगातार इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, बस जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।